हेलो एवरीवन, वेलकम इन ऑनलाइन लर्निंग। हम अभी जो हमारी वीडियो थी सौरमंडल द सोलर सिस्टम, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और आज हम इस वीडियो में करेंगे सूर्य की आंतरिक संरचना। ठीक है। और जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ देख लीजिएगा, ताकि आपको सोलर सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ आ सके। वो वीडियो लंबी हो रही थी, इसीलिए उसके 2 पार्ट बनाए गए हैं। ओके, तो प्रीवियस पार्ट इसी कंटिन्यू की जाएगी इसी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जो सन है ना, इसको 6 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। 6 टाइप में कौन कौन से? फर्स्ट टाइप होता है सेंटर यानी कि केंद्र। फर्स्ट टाइप होता है सेंटर यानी कि केंद्र। ठीक है। सेकंड जो टाइप होता है सॉरी, सेकंड जो टाइप होता है वो होता है भाई, क्या हो गया, हाँ, सेकंड जो टाइप होता है वो रेडिएशन फील्ड। क्या होती है? रेडिएशन फील्ड। रेडिएशन फील्ड यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको विकिरण क्षेत्र। विकिरण अक्षेत्र। ओके, विकिरण क्षेत्र कहते हैं। और जो थर्ड टाइप होता है वो होता है वस्क्यूलर फील्ड। वस्क्यूलर फील्ड यानी कि संवहनी क्षेत्र। संवहनी क्षेत्र। ठीक है। जो से थर्ड टाइप होता है संवहनी क्षेत्र। और जो फोर्थ टाइप होता है ना, फोर्थ टाइप ये होता है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश मंडल। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा अभी। प्रकाश मंडल। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है। हाँ, अब से जो फिफ्थ टाइप होता है ये होता है क्रोमोस्फीयर। इसको हिंदी में भी क्रोमोस्फीयर कहते हैं। 6 टाइप होता है कोरोना। ये कोरोना अलग है और वो कोरोना अलग है। आप समझ जाइएगा डियर फ्रेंड्स, मैं कौन से कोरोना की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये कोरोना अलग है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में आता है सन के। ठीक है, चलिए हम समझते हैं आगे, समय नहीं लेते हुए ज़्यादा, अभी समझते हैं इसको। ये देखिए, ये देखिए, ये जो बनी हुई है ना, ये सन की जो इंटरनल स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये वैसे कोई फोटो नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे इसको तो इस सन का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है इसका सारा। ओके, यहाँ पे इसका सेंटर होता है। जो मैंने आपका फर्स्ट पार्ट बताया ना, वो होता है ये सेंटर। ये क्या है? सेंटर। क्या ये? सेंटर। ठीक है, ये सेंटर है। इसके बारे में आपको बस इतना ही जानना है सेंटर के बारे में, कि ये सेंटर है और कुछ नहीं। ओके, उसके बाद जो होता है ना, उसके बाद हम आपको मैं बताऊं, इसके अंदर इस आकृति के अंदर हम इस फोटो के अंदर हम सिर्फ ये देख लेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। फिर मैं आपको ब्लैंक स्क्रीन लेकर उस पर आपको चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, इसमें आप सिर्फ वो देख लीजिएगा। 1 मिनट। हाँ, ये सेंटर है भाई। ठीक है, उसके बाद जो ये एरिया है, यानी कि सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है, जो सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो एरिया था, ये आपका कला जो ये है जो वो विकिरण क्षेत्र कहलाता है, यानी कि रेडिएशन फील्ड कहलाता है। क्या कहता है? रेडिएशन फील्ड कहलाता है। ये रेडिएशन फील्ड, ये जो एरिया है। ठीक है, उसके बाद जो ये एरिया आप देख रहे हो ना, 1 मिनट, ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये जो बाहर का जो एरिया है, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का सा हल्का ग्रीन जो कलर है, इसका जो ये एरिया देख रहे हो ना, ये होता है संवहनी क्षेत्र, यानी कि वस्कुलर एरिया। वस्कुलर एरिया। ठीक है, और उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद जो ये बाहर का जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये वाइट कलर का सा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, वाइट कलर का थोड़ा थोड़ा एरिया जो आप देख रहे हो ना, ये जो होता है सारा, ये आपका फोटोस्फीयर में आ जाता है। क्या आ जाता है? ये आ जाता है आपका फोटोस्फीयर में, प्रकाश मंडल में। ठीक है, फोटोस्फीयर। और जो फोटोस्फीयर है, जो फोटोस्फीयर, इसी के ही जो थोड़ा सा बाहर, इसी की थोड़ी सी बाहर की साइड, जहाँ पे नेगेटिव हाइड्रोजन कम होते जाते हैं, वही क्रोमोस्फीयर है। वही क्रोमोस्फीयर होता है। क्या होता है? वही क्या होता है? क्रोमोस्फीयर। ओके, अच्छा, उसके बाद आपका क्या रहेगा? कोरोना। कोरोना क्या होता है? जो क्रोमोस्फीयर है ना, जो क्रोमोस्फीयर, इससे लगभग इसकी दूरी मानी जाती है 100 किलोमीटर। कितनी मानी जाती है? सिर्फ 100 किलोमीटर मानी जाती है। बताई जाती है कि इसके बीच में जो क्रोमोस्फीयर और जो कोरोना है, इस दोनों के बीच में 100 किलोमीटर की एक पट्टी है। 100 किलोमीटर की क्या है? एक पट्टी, एक पटरी है, एक पट्टी है, जहाँ पर जो टेम्परेचर है ना, जो टेम्परेचर है जो वो
इंक्रीज होता जाता है और डिक्रीज होता जाता है, कभी कट जाता है कभी बढ़ जाता है। ज़्यादातर जो है बढ़ता ही जाता है वो, ठीक है, ज़्यादातर बढ़ता ही जाता है, ठीक है। और जो प्रकाश मंडल और जो प्रकाश मंडल का जो भाग है यानी कि क्रोमोस्फीयर से 100 किलोमीटर दूर, जो हमें सिर्फ और सिर्फ सूर्य ग्रहण के दिन, सिर्फ और सिर्फ सूर्य ग्रहण के दिन दिखाई देता है ना, जो सूर्य ग्रहण के दिन दिखाई देता है वो कोरोना कहलाता है, ठीक है ना। जो सूर्य ग्रहण के दिन दिखाई देता है कोरोना कहलाता है। इसको किरीट भी कहते हैं, ठीक है, इसको किरीट भी कहते हैं, ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है वो कोरोना कहलाता है। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो अगर फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लीजिएगा, ठीक है। या फिर ये जो वीडियो है ये रिवाइंड करके आप देख सकते हो, ठीक है। आपने सभी क्षेत्रों को जान लिया कौन सी चीज़ कहाँ पे। अब हम समझते हैं कि इसके बारे में अच्छे से 1 सेकेंड। हाँ, अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फोटोस्फीयर की। किसकी बात करेंगे हम? फोटोस्फीयर की। फोटोस्फीयर की हम बात करेंगे तो उसके अंदर देखिए एक गैस की बनी हुई स्ट्रक्चर है, ठीक है, गैस का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। पहली बात तो ये गैस का बना हुआ स्ट्रक्चर है। सेकंड बात क्या है? फोटोस्फीयर की बात चल रही है भाई, मैं आपको 1 मिनट को लिख के देता हूँ यहाँ पे। फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल, ठीक है, ठीक है। गैस की बनी हुई एक तो संरचना है ये, यानी कि इसके अंदर 90 यानी कि गैस की बनी हुई एक संरचना है, गैस के बना हुआ स्ट्रक्चर है। इसमें 90 जो परसेंट है, 90% हाइड्रोजन होता है, 90% हाइड्रोजन का बना होता है। और जो 9% हीलियम होती है, सिर्फ 9% हीलियम होती है, ओके। और 1% इसमें काफ़ी 1% जो है भारी तत्व होते हैं, ठीक है। भारी तत्व कुछ भी हो सकता है, जैसे कि लोहा हो गया, कुछ भी लगा लो, इसमें 1% में कुछ भी आ सकता है। और 90% के अंदर हाइड्रोजन, 9% के अंदर हीलियम है। फोटोस्फीयर की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है और क्या चीज़ें होती है इसके अंदर, फोटोस्फीयर के अंदर। और फोटोस्फीयर मैंने आपको बता दिया कहाँ होता है। जो हमें फोटोस्फीयर वो होता है जो हमें दिखाई देता है ना, जो चमकता है, जो बाहर का जो भाग होता है जो हमें चमक रहा दिखाई देता है, उसी को ही जो हम मान लो सूर्य है, दिन में राइज हो रखा है, हम देख रहे हैं जो चमक रहा है वही प्रकाश मंडल है, ठीक है, वही देख रहे हैं, ओके। उसके बाद की जो फोटोस्फीयर, इसके अंदर जो फोटोन होती है एक चीज़, फोटोन की अधिकता पाई जाती है इसके अंदर, फोटोस्फीयर के अंदर फोटोन ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद 1 मिनट, हाँ, उसके बाद जो है इसके अंदर फोटोस्फीयर की जो सरफेस होती है ना, इसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, कहीं से मोटी होगी, कहीं से छोटी होगी, कहीं से पतली होगी, कहीं से मोटी होगी, ठीक है, वो अलग अलग होती है। जिसमें से कई प्रकार के लाइटेड पार्टिकल निकलते रहते हैं। क्या निकलते रहते हैं? कई प्रकार के लाइटेड पार्टिकल निकलते रहते हैं। किसमें से? जो सतह है इसकी, जो सरफेस है जो इसमें से, और जो छोटी मोटी होती है उनमें से कई प्रकार के छोटे छोटे लाइटेड पार्टिकल यानी कि प्रकाशित कण निकलते रहते हैं। उनको कहते हैं ग्रेनूल। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं भाई ग्रेनूल, ग्रेनूल, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है, मैं फटाफट समझा देता हूँ आपको, अच्छे से समझ लीजिएगा आप। उसके बाद जो है फोटोस्फीयर में आगे आगे हम देखते हैं, 1 सेकेंड, मैं साफ़ कर देता हूँ। फोटोस्फीयर ही बात चल रही है अभी तक, फोटोस्फीयर ही मेन है आपके लिए, ठीक है। हाँ देखिए, फोटोस्फीयर के अंदर जो ठंडे यानी कि कोल्ड और ब्लैक यानी कि काले धब्बे होते हैं, उनको सनस्पॉट कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? जो ठंडे और जो काले धब्बे होते हैं ना, उनको सनस्पॉट कहा जाता है, यानी कि हिंदी में कहते हैं सौर कलंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको सौर कलंक कहा जाता है, ठीक है। और उसके जो ठंडे और ब्लैक पार्ट को तो सनस्पॉट कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं, ओके। और उसको जो गर्म पार्ट होता है, जो गर्म पार्ट होता है उसको कहते हैं फेकुला, फेकुला, उसको कहते हैं फेकुला, ठीक है, ओके। उसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ इसी के अंदर ही, फोटोस्फीयर के अंदर ही, हाँ,
फोटोस्फीयर में अगर मैं आपको बात बताऊं कि जो ये जो सौर कलंक पाए जाते हैं ना, जो आपको, हाँ मैं स्क्रीन पे ले चलता हूँ। ये जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि ये सौर कलंक लगा लो आप, ठीक है। इसका भी ना ये ब्लैक कलर का होता है और ठंडा होता है, ठीक है। और इसका जो ठंडा होता है ना, इसका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर है ना वो बहुत ही कम होता है। उसका टेम्परेचर होता है सिर्फ 1500 डिग्री सेल्सियस। दिख रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूँ 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा है, परंतु सन का जो टेम्परेचर है उसके आगे तो बहुत कम है, ये बहुत ठंडा होता है। ये 1500 डिग्री सेल्सियस कुछ नहीं है सन के आगे, ठीक है। हम, ठीक है। और ये जैसे कि ये है आपका, मैं कुछ और ले लेता हूँ यहाँ पे, ये ले लेता हूँ। ये देखिए, ये जो सन स्पॉट है यानी कि जो सौर कलंक है, इसके जो बिल्कुल सेंटर को, इसके बिल्कुल सेंटर को अम्बरा कहते हैं। इसके बिल्कुल सेंटर को अम्बरा कहते हैं। और इसके बाहर ना थोड़ा थोड़ा हल्का रंग होता है, इसके बाहर थोड़ा थोड़ा हल्का रंग होता है। इसको पेनुम्ब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पेनुम्ब्रा, पेनुम्ब्रा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जानेंगे आगे। अब हम जानेंगे आगे क्रोमोस्फियर के बारे में। फोटोस्फियर इतना ही है, आगे क्रोमोस्फियर के बारे में स्क्रीन ले लेता हूँ। अब आते हैं क्रोमोस्फियर। क्या आती है? क्रोमोस्फियर। अच्छे समझिएगा, कुछ भी समझ नहीं आया डियर फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है। और क्रोमोस्फियर क्या होता है, देखिए अब जो क्रोमोस्फियर होता है ना, क्रोमोस्फियर होता है तो उसका जो आरंभ आपको मैंने बता दिया प्रकाश मंडल से यानी कि फोटोस्फियर से होता है। और होता कहाँ पे है? जहाँ पे नेगेटिव जो हाइड्रोजन है वो कम हो जाते हैं, वहाँ पे ये होता है, ठीक है। और क्रोमोस्फियर में ना कई प्रकार की गैस उठती रहती है, ठीक है। गैसेज उठती रहती है, गैसेज आती रहती है। तो जो गैस जो फ्लो होती रहती है, जो गैस फ्लो होती है ना, गैस जो फ्लो होती है ना, उसको स्पिक्यूल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको स्पिक्यूल कहते हैं। स्पिक्यूल, क्यूल, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी स्पिक्यूल ही कहते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इस जो क्रोमोस्फियर का जो पार्ट है, जो एरिया है, इसके अंदर कई बार क्या होता है, कई बहुत ही तेज लाइट उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसको सौर ज्वाला यानी कि सोलर फ्लेयर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? सोलर फ्लेयर कहते हैं, ठीक है। सोलर फ्लेयर कहते हैं, ओके। और उसके बाद इसमें और थोड़ा सा और रह गया, मैं बता देता हूँ। हाँ, उसके बाद जो है क्रोमोस्फियर के अंदर ही बात कर रहे हैं, जो सोलर फ्लेयर होती है ना, तब जब यह जो हमारी अर्थ है, जो सोलर फ्लेयर है, जो हमारी जो अर्थ है, ये इस अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर यानी कि इसके वायुमंडल के अंदर प्रवेश करती है ना, तो कई बार हवा के जो पार्टिकल होते हैं उनसे टकरा जाती है। उनसे टकराने के बाद क्या होता है, बहुत ही तेज रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। तेज प्रकाश, तेज लाइट उत्पन्न होती है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको अरोरा लाइट कहते हैं। AURORA, अरोरा लाइट कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों ध्रुवों पर यानी कि दोनों पोल्स पर देखी जा सकती है। दोनों कौन से? नॉर्थ पोल और प्लस साउथ पोल, दोनों पे देखी जाती है। जो नॉर्थ पोल के अंदर इसको कहते हैं अरोरा बोरियालिस, बोरियालिस, ठीक है। और जो साउथ जो पोल है, इसके ऊपर जो दिखाई देती है ना, इसको हम कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिस, लिस, ऐसे, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और सौर ज्वाला जो ये सोलर फ्लेयर जहाँ से निकलती है ना, वो सन स्पॉट से ही निकलती है। जो मैंने आपको सन स्पॉट बताया था अभी, सन स्पॉट से ही निकलती है, ठीक है। और ये सन स्पॉट है ना, आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे। जो सन स्पॉट है ना, ये बनते और बिगड़ते रहते हैं, कभी ख़त्म हो जाते हैं सन स्पॉट सौर कलंक यानी कि बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, ठीक है। लगभग ये 11 वर्ष में, 11 ईयर्स में, 11 ईयर्स के अंदर ये अपने एक जो है एक अपना एरिया पूरा करते हैं कि 11 साल के अंतराल के अंदर ये आपको जो सन स्पॉट है ये बदलते रहते हैं, ठीक है। और इन्हीं का चक्कर का पता लगाने के लिए सूर्य के अंदर जो कोरोना है जो यानी कि किरीट है, यानी कि उसका पता लगाने के लिए, ठीक है। और कई बार
अर्थ के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो संचार होता है उसमें कई बार दिक्कतें पैदा हो जाती है। किसके कारण? सौर लपटों के कारण। सौर लपटें कौन सी होती है? कई बार सौर तंत्र से, पूरे सौर मंडल से जो हवाएं आती है ना, जो सौरमंडल से जो हवाएं आती है ना, ठीक है, उन्हीं को सोलर वाइंड कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? सोलर वाइंड कहते हैं। और कई बार जो सौर लपटों के कारण जो इलेक्ट्रॉनिक संचार में बाधा आती है, ठीक है, और जो कोरोना का अध्ययन करने के लिए इसरो ने, इसरो का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने आदित्य 1 उपग्रह का निर्माण किया था। ठीक है, तो चलिए, आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये लेक्चर देखने के लिए। थैंक्स।